एक अगर कोई पर्सन है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, तो कौन से कैटेगरी में उसे बिजनेस खोलना चाहिए जहां पे अभी का सिस्टम, अभी का पूरा इकोसिस्टम काफी फेवर में रहेगा उसके? देखो करंटली इकोसिस्टम जो फेवर रहेगा वो रहेगा एस्पिरेशनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के फेवर में। ये क्या है, इसको छोटा सा अपन समझा देते हैं। अब ऐसे समझो कि गरीब आदमी है, उसको दाल रोटी चाहिए, कहता है बस दाल रोटी दो, उसको बाकी चीज़ नहीं देखता। थोड़ा पैसा आता है तो कहता है नहीं अब तो मुझे ना साबुन सरफ ये चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा और आता है, कहता है बच्चों की पढ़ाई की भी देखूंगा। और बड़ा होता है, कहता है टीवी लाओ, फ्रिज लाओ। और बड़ा होता है वो ब्रांड पे जाता है, घूमने जाता है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे चीज़ें मांगता है। तो इंडिया की इकोनॉमी को ऐसे समझो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है। 90s तक इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। तो उस समय क्या था कि भाई फोन मिल जाए, फोन, तेल, चूल्हा, गैस, खाना पीना, दाल रोटी, खत्म, इससे ऊपर था। 91 के बाद इंडियन इकोनॉमी थोड़ी ठीक हुई। तो फिर उस समय क्या हुआ, पहले 91 से पहले क्या था, पूरे मोहल्ले में एक टीवी, पूरे मोहल्ले में एक फोन, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, बहुत ज्यादा चाह भी नहीं थी। 91 में देश खुला, उन्होंने कहा भाई टीवी चाहिए हर घर में, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, और भाई साहब स्कूटर भी चाहिए, और जो थोड़े पैसे वाले वो गाड़ी भी चाहिए। वो धीरे धीरे आई। अब क्या, ये बेसिक चीज़ है, हर घर में आपको टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी मिल जाएंगे। ये हुआ। अब अगला एस्पिरेशन क्या आ गया, अब अगला एस्पिरेशन है कि मुझे ना ब्रांड चाहिए, स्टेटस। अब मुझे थोड़ा स्टेटस चाहिए। मैं ठेले पे खड़ा होकर बर्दाश्त ही नहीं खा रहा, मुझे मॉल में वो थैली वाली दो, मैं वो खुली चीनी नहीं लूंगा, चीनी का पैकेट दो, मैं किराने के नहीं जाऊंगा, मैं डीमार्ट से लाऊंगा। तो इसीलिए D2C ब्रांड, ये शार्क टैंक के जितने भी शार्क है 4-5 साल में तो बने। ये कैसे बनेंगे, सारे प्रोडक्ट D2C है। ये जो खुली चीज़ है उसको पैक करके ब्रांड बना के बेच दो। तो जैसे लेंस कार्ट का छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, तो लेंस कार्ट के आदमी कहता है कि लोकल चश्मा नहीं लेना, पर टॉप ब्रांड की कैपेसिटी भी नहीं है, कोई बीच में दे दो। नहीं, आप समझो टॉप ब्रांड तो ले नहीं सकता ना, गुच्ची, कार्टियर ले नहीं पा रहा, रेबन ले नहीं पा रहा, और लोकल लेने नहीं है, बीच में कुछ दे दो। तो बीच में लेंस कार्ट ने कहा मेरे वाले ले लो। हाँ चलो ठीक है, तो बढ़िया धंधा। सो मास मार्केट में थोड़ा क्लास डाल दिया। एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, मतलब आदमी ऐसा मान लो कि बाइक वाला आदमी भी कह रहा है, वो मतलब साबुन से मुंह नहीं धोए। मैं ऐसा समझ लो आप इसको, 90s तक आपके घर में एक साबुन था नहाने का, उससे ही आप नहाते थे पूरे घर वाले। ठीक, आज आपके बाथरूम में छोटी दुकान लगी हुई है, क्योंकि पिताजी का साबुन अलग है, माताजी का अलग है, भाई का अलग है, बहन का अलग है, फिर शैम्पू अलग है, फिर कंडीशनर अलग है, फिर उसके बाद 2-4 चीजें और है। मैं भाई क्या कर रखे हो, आधी दुकान लगा दी। तो ये एस्पिरेशन से ही तो निकला कि मुझे ये भी चाहिए। तो आगे जाके ये चीज और बढ़ेगी। तो कोई भी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट में आएगा, कोई भी उसमें आएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर में, ओन ब्रांड में, तो वो काम बढ़िया चलेगा। प्लस चीज तो ये आ रही है, पहली चीज तो ये। ओके, सो जस्ट टू रीइटरेट, मतलब इसमें जैसे कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट लो जिसका स्केल बहुत ज्यादा है, जो बहुत मैसिव लेवल का उसका रीच है, मतलब हर किसी को उसकी जरूरत है, लेकिन उसमें हल्का सा एक एडेड स्टेटस का बेनिफिट डाल कि भाई ये चीज आपके हाथ में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ हूं। हल्की चीज नहीं ले, जैसे मैं कह रहा हूं नमक से सस्ता क्या हो सकता है, कुछ नहीं। पर नमक भी लोकल नहीं लेना भैया, नमक भी पैकेट में डाल के दे दो, और उस पर पैकेजिंग अच्छी कर देना, एक्सपीरियंस अच्छा दे दो, और मैं अपने आप को इस चीज के साथ एसोसिएट कर सकूं बस कि मतलब हम नॉर्मल में नमक थोड़ी लेते हैं जी, हम तो वो वाला नमक लेते हैं जिसके नमक के ऐड नहीं आते डिजिटल मार्केटिंग पे। वो दिखता नहीं, जो बोर्ड लगा हुआ है, बस वो वाला लेते हैं। तो आदमी को अब कुछ बनना है, कुछ दिखना है, तो वो ऐसे करेगा। वॉल्यूम भी मिल जाएगा, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाएगी, और साथ में वो एस्पिरेशनल वैल्यू से, मतलब मैं कह रहा हूँ सुपर लग्जरी के अपने पास इंडिया में लोग कम है। जैसे बोलोगे ना सुपर लग्जरी प्रोडक्ट बना दूंगा, तो तुम 5,000 का डीओ बनाओगे तो लेने वाले हैं इंडिया में, लेकिन कम है मार्केट साइज का। अब और तुम 100 रुपए का डीओ बनाओगे तो कोई लेना ही नहीं चाहता 100 रुपए का डीओ। तो 100 का लेना नहीं चाहते, 5,000 का ले नहीं सकते, तो क्या होगा, 500 रुपए का डीओ बनाओ दो। राइट। और आई थिंक बोट ने भी यही किया था। तो आपने जो मैं कह रहा हूँ ना, बोट आपका ऐसे है, लेंस कार्ट आपका ऐसे है, आपका शुगर कॉस्मेटिक ऐसे है, आपका नाइका ऐसे है, अभी जितने भी स्टार्टअप आपको दिख रहे हैं ऐसे ही है, और आगे ऐसे 100-200 और आएंगे। मैं कह रहा हूँ जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है, घड़ी में कुछ बना दो ब्रांड, जैकेट में बना दो कुछ ब्रांड, कपड़े इसमें बना दो, जीन्स में बना दो, इसमें माइक में बना दो, कहीं बना दो। लोग गैप आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस प्रोडक्ट और बहुत ही चीप प्रोडक्ट के बीच में कहाँ पे क्या क्या गैप्स आ जाते हैं। ओके, सो ये अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अच्छा गैप फिलिंग हो सकता है, अगर जो भी इंटरेस्टेड है आगे इसको स्केल करने के लिए इस आइडिया को। इसके अलावा और कोई आपने पैटर्न्स जैसे देखे हैं, जैसे जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को आज के दौर में, क्योंकि अभी मैं आज के दौर को इस तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ है वो एक काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है,
प्लस हमारे पास मीडिया भी है, तो शार्क टैंक ये सब भी काफ़ी पॉपुलैरिटी और क्रेज़ ला चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। तो अभी का जो टेम्परेचर चल रहा है, तो और कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग ये सब भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स कोई या ऐसे बिजनेसेस जो काफ़ी फास्ट स्केल कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा स्कोप भी है। देखो सर, वैसे इंडिया की इकोनॉमी, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपने देखी है। यस। इंडिया की बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। हाँ। तो एनी प्रोडक्ट विल ग्रो फर्स्ट। सेकंड चीज़, आप ऐसा मान के चलो, जो जिसमें मार्जिन ज़्यादा और हाँ। जिसमें स्केल ज़्यादा, हाँ। ये दो चीज़ें जो यूनिक एडवांटेज है, ये सिर्फ सर्विसेज के पास है। ओके। स्केल सर्विस ही हो सकती है फास्ट, यस। और मार्जिन सर्विस में ही निकल सकता है। तो अगर आप मुझसे पूछते हो हाई मार्जिन चीज़ बताओ, तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। क्वेश्चन यहाँ पे कि स्केल प्रोडक्ट होना चाहिए ना ज़्यादा फास्ट, मतलब सर्विस क्यों फास्ट स्केल? सर्विस इसलिए फास्ट स्केल होती है, आप ऐसे समझो कि ऐप है कोई, हाँ। वो ऐप आज लॉन्च होकर 1 महीने में 1 मिलियन डाउनलोड हो सकता है, पर 1 मिलियन प्रोडक्ट बन के नहीं बिक सकते। 1 मिलियन का प्रोडक्ट का बनना, बिकना, पहुंचना। प्रोडक्ट, ओके, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट, हाँ। फिजिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा जो चलेगा वो सर्विसेज वाले आपकी चीज़ें, वो ज़्यादा तेजी से चल सकती है। कि आपने अगर कोई, जैसे मान लो मेरा एक कोर्स है, हाँ। तो मैं आज कोर्स बना के 10,000 आदमियों को बेच सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा स्केलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 10,000 कोई प्रोडक्ट बना के बेचना होता, तो पहले तो बनाने में मुझे मशीन चाहिएगी, जगह चाहिएगी, कैपिटल, जगह, कैपिटल, वो सारी चीज़ चाहिएगी। लेकिन इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी ना, तो जॉब का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जॉब का एब्जॉर्प्शन इंडिया में सबसे, मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया के पास जो बेस्ट एडवांटेज अवेलेबल है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, वो मजा तब आएगा जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थोड़ी कम। अब क्या है, जैसे ऐसा मान के चलो कि मैं मानता हूँ 1,000 करोड़ का काम करना है अपने, 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का काम अगर आप एग्रीकल्चर के माध्यम से करोगे, 1,000 आदमी लगेंगे। पर वही 1,000 करोड़ का टर्नओवर अगर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओगे तो 400 आदमी कर लेंगे, और अगर यही काम सॉफ्टवेयर से करोगे तो 50 आदमी का स्टाफ भी कर सकता है। तो तुम बोलोगे इंडिया की जीडीपी 1,000 करोड़ से बड़ी, हाँ बड़ी, तीनों तरीके से करोगे तो भी 1,000 करोड़ ही जुड़ेगा इंडिया की जीडीपी में। लेकिन सर्विस से जब 1,000 करोड़ जुड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट 50 को ही मिलेगा, और एग्रीकल्चर से जुड़ेगा तो 1,000 खपेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ेगा तो 400 खपेंगे। अब मैंने किसी भी ग्रोइंग कंट्री में एग्रीकल्चर का क्या होता है, वो ग्राफ नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि खाना कितना ही खाएगा, खाने की लिमिटेशन है, बनाने की और सर्विस की लिमिटेशन कोई भी नहीं है, तो वो नीचे ही जाता है। और ये सूचक है कि अगर एग्रीकल्चर नीचे, सर्विस ऊपर जा रहा है, मतलब कंट्री ग्रो कर रही है। तो हमारा एग्रीकल्चर तो नीचे आ गया, सर्विस भी ऊपर चला गया। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 60% के से भी ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस का है इंडिया की जीडीपी में। अब वो क्या है, वॉल्यूम दे देती है, फिगर दे देती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत कम है, 15% के आसपास ही जुड़ रहे हैं अपन, एग्रीकल्चर का भी कम है। तो पॉइंट ये आ रहा है